नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपको संपूर्ण वाल्मीकि रामायण सुनने को मिलेगी। तो आइए सुनते हैं रामायण महात्म्य भाग 2। सेवा का फल सेवा है, मेवा नहीं। अतः भक्त को मुक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। इसे नरसिंह मेहता ने गाया है कि हरि के लोग मोक्ष नहीं, जन्म और अवतार चाहते हैं। इसका नाम है निष्काम भक्ति। भक्त गोलोक धाम या वैकुंठ धाम नहीं चाहता, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। भक्त की भक्ति न तो त्याग के लिए है और न ही सुख के लिए है, लेकिन भगवान के लिए भक्त की भक्ति है। मन की इच्छा पूरी करे उसे भगवान प्रिय नहीं है, उसको तो भोग और वासनाएं प्रिय है। उसको सिर्फ संसार में रुचि है, वो सिर्फ दुनिया से प्यार करता है। कई लोग भक्ति करने के बजाय भगवान से पुत्र के लिए मन्नत करते हैं, पैसा चाहते हैं। भगवान सब कुछ समझते हैं। वो मन में सोचेंगे कि यह धूर्त आदमी मुझसे अपना काम कराना चाहता है। वे मेरी सेवा करने के बजाय मुझसे सेवा पाना चाहते हैं। भगवान के सामने ऐसी कोई चाल नहीं चलेगी। एक सच्चा भक्त भगवान से यही कहेगा कि हे भगवान, मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी आंखें, मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ आपका है और मैं इसे आपको पेश करता हूँ। सच्चा भक्त मुक्ति नहीं चाहता, दर्शन दो ये भी नहीं कहता। मांग करने से प्रेम का अभाव हो जाता है, प्यार कम हो जाता है, इसलिए भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के बाद वे सभी को कुछ न कुछ उपहार देते थे, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। वहाँ सीता जी ने पास बैठकर राम जी को कहा, इस हनुमान को भी कुछ दो न। तब राम जी कहते हैं, मैं हनुमान को क्या दूं? मैं हनुमान का उपकार नहीं चुका सकता। मैं सदैव उनका ऋणी हूँ और ऋणी ही रहना चाहता हूँ। मुझे चाहिए भक्त का प्रेम उसे सदैव भगवान का ऋणी रखता है। शुद्ध प्रेम में लेने का नहीं बल्कि देने का भाव होता है। मोह त्याग मांगता है, जबकि प्रेम, बलिदान, सच्चा प्यार तभी खत्म हो जाता है जब प्यार में मांग बढ़ जाती है। वही समझना है हमें। भक्ति मार्ग से आपको जो चाहिए वह मिल जाएगा, लेकिन भगवान दूर चले जाएंगे, देने वाला जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त भगवान की पूजा करते हैं और उसका मनोवांछित फल प्राप्त होता है जब मेरे भक्त मुझको मिलते हैं। इंसान को ये सोचना चाहिए कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अन्यथा कुछ कम दिया हो, फिर भी ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे प्रभु परिपूर्ण है, लेकिन मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए मुझे कम दिया गया है। वो मेरे हित में बिल्कुल ठीक है, इसलिए जितना चाहा उतना ही दिया है। मोक्ष से भी अधिक भक्ति में एक विशेष अलौकिक आनंद है। भक्तों का मानना है कि मोक्ष भगवान की कृपा है। मेरे पास दासी का काम नहीं बल्कि भगवान का काम है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, असहनीय दर्द हो रहा था। तब शिष्यों ने कहा कि माताजी से कहो कि वो आपका रोग ठीक कर देंगी। तब रामकृष्ण ने कहा कि मैं अपने लिए अपनी माँ को कष्ट नहीं दूंगा। स्वामी विवेकानंद के सन्यासी बनने से पहले की बात है। एक बार वे बहुत परेशानी में थे। उन्होंने रामकृष्ण से अपना कष्ट दूर करने के लिए कहा। रामकृष्ण कहते हैं, आगे बढ़ो और माताजी से पूछो। विवेकानंद प्रार्थना करने गए, परंतु उनके मुख से ठोस सामान मांगने या माताजी के समक्ष कष्ट दूर करने की कोई बात नहीं निकली। लेकिन अगर मांगो तो केवल माँ की कृपा ही मांगो, और बाहर आ गए। रामकृष्ण ने पूछा कि क्या तुमने अपना दर्द दूर करने के बारे में माँ से बात की? तब विवेकानंद ने कहा नहीं। उन्होंने दूसरी बार फिर रामकृष्ण को माँ के पास भेजा, लेकिन दूसरी बार भी उसने यही मांगा। तीसरी बार भी भेजा तो उसने माँ की कृपा मांगी। यह एक सच्चे भक्त की भावना है। उसके मन में भौतिक सुख दुख का विचार ही नहीं उठता। दर्द की परवाह नहीं और खुशियों की भी परवाह नहीं। सुदामा और कृष्ण का प्रेम। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे। सुदामा की हालत खराब थी, उनके घर में दरिद्रता, गरीबी बहुत थी।
भोजन की कमी हो गई। घर में बच्चे भूखे मर रहे थे। सुदामा की पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से पूछने के लिए वहां भेजा, लेकिन सुदामा भिक्षा मांगने से इनकार कर देते हैं। पत्नी कहती है कि मिलने जाओ, तो सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। द्वारिकानाथ का वैभव देखकर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। सुदामा को लगा कि यदि मैं यहाँ अपना दुख बताऊंगा तो मेरे प्रभु को दुख होगा। मेरा कष्ट मेरे कर्मों का फल है, मुझे इसे भुगतना चाहिए। इसलिए सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। उनकी एक ही इच्छा थी कि मेरे प्रभु मेरे लिए हुए पोहे को स्वीकार कर लें। पोहा ही उसका सब कुछ है और उसका सब कुछ वो प्रभु को अर्पण करने को आए हैं। जो सब कुछ भगवान को देता है वो भगवान से सब कुछ प्राप्त करता है। जब जीवन निष्काम हो जाता है तो भगवान उसकी पूजा करते हैं। जब आत्मा अपना अस्तित्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर चली जाती है तब भगवान भी अपना ईश्वरत्व भूल जाते हैं। सुदामा जैसी निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए। वाल्मीकि ने भी यही भक्ति की थी। जिस क्षण उसे संसार के मोह माया का एहसास हुआ तब उन्होंने संसार त्याग दिया और राम का नाम का जाप करने बैठ गए। राम के नाम के अलावा मन में कोई दूसरा विचार नहीं आया। कर्म भी वही है और धर्म भी वही है। शरीर का रोम रोम राम को समर्पित हो गया। शरीर, मन, हृदय और बुद्धि सभी राम को समर्पित हो गया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगा। मिट्टी का ढेर टूट गया और वाल्मीकि को बाहर निकाल लिया गया। पाप में डूबा हुआ रत्नाकर दिव्य तेज से चमकते महर्षि के रूप में प्रकट होता है। राम नाम का ये चमत्कार देखकर दुनिया चकित हो जाती है। यदि कोई मनुष्य अपनी जीभ से निरंतर राम नाम का जाप करता है तब मन अपने आप साफ हो जाता है। वाल्मीकि इसके साक्षी हैं। राम नाम मने दीप धरूं, जिल देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने अंदर और बाहर को उजागर करना चाहते हैं तो आपके मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी उपछाया पर राम नाम का मनिन दीपक जला। वाल्मीकि जी दुनिया को राम नाम की अद्भुत शक्ति दिखाना चाहते हैं। संत कहते हैं कि राम से भी श्रेष्ठ राम का नाम है। राम के नाम पर करोड़ों जीव तरते हैं। मनुष्य तैर चुके हैं, देवता तैर चुके हैं, बंदर और भालू भी तैर चुके हैं, राक्षस तैर चुके हैं, मित्र और शत्रु भी तैर चुके हैं। अफसोस, राम के नाम पर पत्थर भी तैराए जाते हैं। कवियों ने तैरते हुए पत्थर पर एक सुंदर दृष्टांत का वर्णन किया है। लंका पर चढ़ाई के लिए उसे समुद्र पार करना था, अर्थात समुद्र पर पुल बनाने का कार्य नल नील नामक वानर को सौंपा गया है। बंदरों की राम नाम में बड़ी आस्था थी, इसलिए उन्होंने पुल बनाने के लिए पत्थरों पर राम नाम लिखा और उन पत्थरों को समुद्र में फेंक दिया। आश्चर्य की बात तो ये है कि वे पत्थर पानी में डूबने की बजाय पानी में तैरने लगे। इसलिए पुल का निर्माण बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ये बात श्री राम को पता चली तो उन्होंने सोचा कि जिन पत्थरों पर मेरा नाम लिखा है वे तो तैर रहे हैं, मेरे हाथ से फेंके गए पत्थर भी तैरने चाहिए। और यह जानने के लिए वह समुद्र के किनारे आए और एक पत्थर उठाकर समुद्र में फेंक दिया। और आश्चर्य की बात तो ये है कि पत्थर पानी में डूब गया। राम जी ने एक के बाद दूसरा पत्थर फेंका और वह भी डूब गया। राम जी दुखी हो गए। उसी समय हनुमान जी, जो लगातार राम की देखभाल कर रहे थे, वो प्रकट हुए और राम से उनकी उदासीनता का कारण पूछा। तो राम जी ने अपने मन की बात कही। तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने उत्तर दिया कि स्वामी, जिसे आप अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, यानी कि जिसे अपना लेते हैं, वो तैर जाता है, लेकिन जिसे आप छोड़ देते हैं उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं पकड़ सकती। ये बस डूब ही जाता है ना, चाहे वो पत्थर हो या इंसान, डूब ही जाता है। मित्रों, यहीं पर रामायण महात्म्य भाग 2 समाप्त होता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। दोस्तों, हमने राम जी को याद किया और उनके भक्त को याद न करें, ऐसा कभी हो सकता है?
तो चलो अब हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे भुज जनेऊ साजे। शंकर सुत केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान नियति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया स्वरूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपद कंठ लगावे सर साधिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुनी वही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हारो मंगल वेश माला लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु जियो ताहि मधुर फल जाना। ब्रह्ममुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघवे अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सोय रघुराम तुम्हारो तेते राम दुलारे तुम रखवारे हो आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरणा समरक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आके तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सब बार पाठ कर कोई छोटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाम हृदय मह डेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाम हृदय मह डेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाम हृदय मह डेरा पवन तनय संकट सहरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर हो पवन सुत हनुमान की जय जय हनुमान रामचंद्र की जय पार्वती महादेव की जय रुक्मिणी रमण प्रभु की जय।